नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कि सीएनजी स्टेशन कैसे लगाएं। इंडिया में सीएनजी स्टेशन लगाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कंपनी है, आप कैपेबल हैं पंप लगाने के लिए कि नहीं है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बने रहिए मेरे साथ, इस पे आखिर तक आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं जिससे कि आपके लिए पंप लगाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बिजनेस है। मैं प्रदीप खरबंदा, आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर, सन की डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म से आपसे अभी ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि पंप को कैसे लगाएं। आपको इसमें क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ कि सीएनजी स्टेशन लगाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है और इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। दोस्तों, पहले हम कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो इंडिया में कंपनी है वो है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। फिर दूसरी है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, देन वी हैव ग्रीन गैस लिमिटेड, देन वी हैव गेल गैस लिमिटेड, एंड देन वी हैव वडोदरा गैस लिमिटेड, वी हैव इन यूपी सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, एंड देन वी हैव प्राइवेट प्लेयर्स ही हमारे पास अडानी गैस है, थिंग गैस है, टोरेंट गैस है लिमिटेड। और ये सब अपने अपने दोस्तों फ्रेंचाइज को ढूंढती हैं पेट्रोल सीएनजी स्टेशन लगाने के लिए, जो है आपसे लैंड मांगती हैं और आपको अपना फ्रेंचाइजी बनाती हैं, आपको अपना ब्रांड नाम देती हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर लोकेशन पे ज़मीन है, आपको लगता है कि प्रॉपर ट्रैफिक का वहाँ सीएनजी का विकास, तो क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो 2030 तक 10,000 सीएनजी स्टेशन और लगाने की है इंडिया में। क्यों? बिकॉज इट्स ए ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल है, हमारे एनवायरमेंटल में जो है हमारे जो नॉर्म्स हैं, एमिशन के नॉर्म्स, उनको पूरा करती है। हमारे जो पॉल्यूशन है उसको बहुत कम करती है। जो हमारे इमिटर्स निकलते हैं, स्मोक्स निकलते हैं, उसमें कार्बन के कंटेंट को बहुत कम करती है ग्रीन फ्यूल। इसलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये जो फ्यूल है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाह रही है। और दोस्तों, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें इनकम भी बहुत है। हम इस पर डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंपनी है, आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ज़मीन की क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ज़मीन के लिए। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आपकी लैंड अच्छी लोकेशन पे है, अगर वो किसी हाईवे पे है, उसका मिनिमम साइज़ 35 बाई 35 मीटर है अनडिवाइडेड कैरेज वे पे, तो वो उतना राइट ऑफ वे के बाद, जो एनएच का राइट ऑफ वे उसको छोड़ने के बाद, तो वो लैंड सूटेबल है। अगर डिवाइडेड कैरेज वे है तो वो लैंड का साइज़ वेरी चेंज हो जाता है नेशनल हाईवे के नाम से। वो 35 बाई 40 मीटर मिनिमम होना चाहिए। जो 35 मीटर का जो आपका जो फ्रंटेज है वो राइट ऑफ वे के बाद होना चाहिए। राइट ऑफ वे मतलब जो एनएच की ज़मीन है उसके बाद होना चाहिए। और जो शहर है दोस्तों, अगर आप में उसमें 700 स्क्वायर मीटर की भी ज़मीन है शहर में, अच्छी लोकेशन में, जहाँ लगता है सीएनजी का ट्रैफिक है, तो आप सीएनजी स्टेशन के लिए जा सकते हैं। इन कंपनियों में ऑनलाइन आवेदन के लिए होते हैं। जितनी कंपनियों का मैंने नाम लिया, आप इन्हें अप्लाई करिए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप मिनिमम 10th पास हो और आपकी एज जो है 21 से 55 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और आपके पास जो है लैंड प्रॉपर होनी चाहिए, उसका टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, या तो आपके पास लैंड ओन होनी चाहिए। ओन का मतलब ये होना चाहिए कि आपने उसकी रजिस्ट्री या कन्वीनियंस डीड अपने नाम से करा रखी हो, उसका दाखिल खारिज प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास, तो आपके पास पुश्तैनी ज़मीन हो सकती है जिसमें जो अभिलेख हैं वहाँ के तहसील के, उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं तो दोस्तों, तीसरी कैटेगरी में आप ये लीज पर, किसी से लॉन्ग टर्म लीज पर अच्छी लोकेशन में लैंड ले सकते हैं अप्लाई करने के पहले। वो लीज पीरियड नॉर्मल 29 ईयर्स और 11 मंथ्स का होता है, जो इन कंपनीज़ के नाम से इन्हें लॉन्ग टर्म लीज कहते हैं। तो वो लीज का भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ज़मीन अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए। लोकेशन तो मैंने बता दी कि सीएनजी ट्रैफिक के हिसाब से अनुकूल होनी चाहिए, जहाँ पे आप अच्छी सेल कर सकें, क्योंकि हर कंपनी चाहती है, मार्केटिंग कंपनी, गैस मार्केटिंग कंपनी, की उसको अच्छी से अच्छी सेल मिले। दूसरा दोस्तों, कि आपको जो है इसका लैंड यूज़ कन्वर्ट कराना पड़ेगा, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, जिसे हम पुराने एक्ट में सेक्शन 143 बोलते हैं। दूसरा ये कि जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, एक तो हमारे पैसों डिपार्टमेंट की कंप्लायंसेस वो पूरी होनी चाहिए, जो गैस के रूल्स हैं, और दूसरा हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है या पीडब्ल्यूडी की रिक्वायरमेंट है, जैसी रोड है, जिस रोड पे आपका जो सीएनजी स्टेशन है, वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपका कहीं शहर के अंदर है दोस्तों, तो जो अर्बन डेवलपमेंट एरिया या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं सीएनजी स्टेशन या पेट्रोल पंप लगाने के, वो नॉर्म्स आपके पूरे होने चाहिए। जिसमें कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि एक इंटरसेक्शन से दूरी होती है, एक नियरेस्ट रोड के इंटरसेक्शन से दूरी होती है, वो दोस्तों आपको सारी पता होना चाहिए, सो दैट आपको पेट्रोल पंप में या सीएनजी स्टेशन में अप्लाई करने से पहले आपको उसकी फिजिबिलिटी किसी कंसल्टेंट से करा लेनी चाहिए। उसकी जो कंप्लायंस है कि वो सारे नॉर्म्स पूरे कर रही है कि नहीं कर रही, इसको दिखा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एनओसी लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर और हमें जो है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है,
क्योंकि हम एक फ्यूल से डील कर रहे हैं, एक एक्सप्लोजिव से डील कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कई डिपार्टमेंट की एनओसी के लिए अप्लाई करता है। ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं दोस्तों कि इसमें खर्चा क्या है। आपकी एक चीज़ पूरी हो गई, कंपनीज मैंने आपको बता दी, लैंड का साइज़ मैंने आपको बता दिया, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरा ये आता है कि आप इसमें एक्सपेंडिचर क्या है। दोस्तों जो शहर के अंदर पंप है 650-700 स्क्वायर मीटर के, उसमें आप मान के चलिए लगभग 60 से 70 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है पूरे सीएनजी स्टेशन को डेवलप करने में। और जो हाईवे पे बड़े पंप होते हैं जैसे 35x35 मीटर या 45 मीटर एज पर नाम्स, उसमें आप मान के चलिए कि लगभग 1 करोड़ से 1.2 करोड़ या 120 लाख तक का खर्चा आ जाता है। अगर आपके पास दोस्तों इतना पैसा है, आपके पास लैंड सूटेबल है, बेकार पड़ी है, तो आप वहाँ पे सीएनजी स्टेशन के लिए इन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं जो आपके एरिया में ऑपरेट कर सकती है। इतनी सारी कंपनियां बता दी, सबको अलग अलग लोकेशन के लाइसेंस दिए हैं। आप इनमें अप्लाई करिए, सीएनजी स्टेशन लगाइए। और सीएनजी स्टेशन अपने आप में जैसे पेट्रोल पंप अब रिप्यूटेड बिजनेस है, सीएनजी स्टेशन को भी लगाना रिप्यूटेड बिजनेस है और फ्यूचर बिजनेस है दोस्तों, फ्यूचर बिजनेस है। आने वाले समय में सीएनजी की डिमांड बढ़ेगी बिकॉज सीएनजी व्हीकल्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत जोर है। कंप्लायंसेस जो इमिशंस के कंप्लायंसेस है उससे पूरे करने हैं और इसमें जो क्या मार्जिन है, कैसे क्या, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसमें जो अगर आपके पास सुटेबल लैंड पड़ी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाए, तो तुरंत ऑनलाइन इन कंपनियों के एडवर्टीजमेंट देखिए जहां फ्रेंचाइजी खुली है, अप्लाई करिए और सीएनजी स्टेशन लगाइए। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरा नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, आप उससे कोई भी क्वेरी करिए, इंटरेक्शन करिए। मैंने ईमेल आईडी भी दिया है, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, कुछ आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, सीएनजी स्टेशन लगाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करती है और एक अच्छे प्रोफेशन में आपको आने के लिए इनकरेज करती है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और आपके पास कोई भी इंक्वायरी हो, एनओसी से कंसर्न या कोई भी और डिटेल जानना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए। लाइक करिए और दोस्तों इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।